नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं लक्ष्य इंफ्रा में, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से चलता है। बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ। हेल्थ केयर के साथ साथ मैनेजमेंट के भी कोर्स यहाँ कराए जाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से यहाँ कोर्सेज होते हैं। यहाँ के जो निदेशक हैं दरभंगा में, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी वो उपलब्ध करवाते हैं लक्ष्य इंफ्रा के माध्यम से, और क्या है ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, कितना फ़ायदा मिलेगा दरभंगा के युवाओं को और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो, उनसे बात करते हैं। और बहुत सारी चीज़ हम उनके माध्यम से जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है, कितने प्लेसमेंट दे चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है। आइए हम सीधे उन्हीं से रूबरू होते हैं। इंफ्रा क्या कहेंगे? लक्ष्य इंफ्रा है जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है मुख्य रूप से मुंबई में बेस्ड है। उसका अपना एक विंग है स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जिसके अंदर में आपको वर्क इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल, सीधा सीधा कहने का मतलब काम करने के साथ साथ में पढ़ाई करने का यह कोर्स प्रोवाइड करता है। यह कोर्स जो है वैसे लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा या वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो अभी अपनी से डिग्री लेकर के सरकारी नौकरी के लिए अपने साल बर्बाद कर चुके हैं या फिर उसी की तैयारी में लगे रहते हैं कि हो जाएगा, बट वो उस तरीके से फ़ायदा उनको नहीं मिल पा रही है। यह एक कोर्स जो है आपको काम करने के साथ साथ में पढ़ाई करने का भी मौका देता है, और यह एक रेगुलर डिग्री है, न कि पार्ट टाइम, न कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी कैंडिडेट एनरोल होते हैं उनको कंपनी, जो हमारे साथ में कंपनी भी दरभंगा रीजन में कम से कम 10 कंपनी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि माँ दुर्गा एग्रो इंडस्ट्रीज़ हो गया, मिथिला ग्राम विकास परिषद हो गया, आपको कमला फार्मर प्रोड्यूसर हो गया। इसी तरीके से और भी सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, कंपनी जो है हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। टाटा सेक्री का टाटा मोटर्स है, मुजफ्फरपुर का टाटा मोटर्स है। तो इस तरीके से कुछ हॉस्पिटल्स भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे कि आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल है, स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल है, रामशिला हॉस्पिटल है, आपको मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल है हाईवे पे। तो ये सारे हॉस्पिटल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे कैंडिडेट जब अपना एनरोलमेंट कर लेते हैं तो उनके साथ साथ में यहाँ पे इन सभी इंस्टीट्यूशन में अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली उनको वहाँ पे ट्रेनिंग भी दिलवाई जाती है, और उनका क्लासरूम सेशन भी चल रहा होता है जो कि सैटरडे एंड संडे का होता है। कितना फ़ायदा मिलेगा इससे, क्या होगा? आज के डेट में देखा जाए तो हम नॉर्मल जो ग्रेजुएशन करके रोड पे नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री जब कर लेते हैं तो हमारे पास में उस तरीके का एक हैंडफुल एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होता। हमारे पास नॉलेज होती है बट स्किल नहीं होने के कारण जब भी हम जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे होते हैं तो कंपनियां हमें उस तरीके से इंटरटेन नहीं कर रही होती, कारण कि हमारे पास में उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। जब हमारे पास में एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम काम कैसे करेंगे? कहने का मतलब अगर मैं एचआर का काम करने के लिए कहीं जाता हूँ किसी कंपनी में और मुझे एचआर कैसे काम करता है वो पता ही नहीं, तो क्या कंपनी मुझे रखेगी काम पे? नहीं रखेगी। तो उसी तरीके से उनको एक ऑन जॉब ट्रेनिंग, उनको 6 से 7 महीने का, 1 साल के कोर्स में लगभग 6 से 7 महीने का उनका ऑन जॉब ट्रेनिंग रहता है, जो कि अपने पूरे कोर्स के दौरान में ही वो करते रहते हैं, और साथ में ही उनका क्लासरूम सेशन चल रहा होता है। इस कोर्स में सभी कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और अगर अच्छा करते हैं तो वही कंपनी एक तो उनको प्लेसमेंट दे रही होती है, दूसरा अगर कोर्स उनको वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती है तो हमारे साथ में बहुत सारी एचआर एजेंसी है, जैसे कि NHRW है, हम हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन करके है, एक CIEL HR एजेंसी है जो हमारे साथ में ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। हम लोग कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट भी देंगे। अभी तक कितने कैंडिडेट को प्लेसमेंट दे चुके हैं, या क्या कुछ बताएंगे लोग? अभी तक इस बार जो है हमारा पहला ही बैच चल रहा है मैनेजमेंट और हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का कोर्स करवाते हैं और क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी का कोर्स कराते हैं। कौन लोग शामिल हो सकते हैं? कौन? PG डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में सिर्फ वैसे ही डॉक्टर्स इनरोल हो पाते हैं जो अपने वैसे लोग इनरोल हो पाते हैं जो जिन्होंने अपनी डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट की हो, फिर चाहे वो किसी भी पैथी से उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की हो, चाहे वो MBBS हो या फिर BHMS हो या BAMS हो या BDS हो या एनेस्थीसिया वाले हों, ये सारे भी ये कोर्स कर सकते हैं, जो कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का कोर्स है। क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी में वैसे कैंडिडेट कर सकते हैं जो आपको BSc नर्सिंग के जो कैंडिडेट किए हुए हैं वो क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं।
तो अभी तक आपने कितने लोगों को प्लेसमेंट दिया, क्या कुछ लाभ मिला है यहाँ के लड़कियों को? लाभ कहने का मतलब जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा पहला ही साल है, तो अभी और इतने सारे हॉस्पिटल्स और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम लोग अपने इंस्टीट्यूट से दो अलग अलग मैनेजमेंट के दो अलग अलग कोर्सेज कराते हैं। एक मैनेजमेंट में जो कि पीजी डिप्लोमा इन एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है, और पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग का क्या कौन लोग क्लास लेते हैं? कौन लोग क्लास लेते हैं? हाँ, जो क्लास लेने वाले जो फैकल्टी होते हैं, वो फैकल्टी जो होते हैं आपको इंडस्ट्री के लोग ही होते हैं। वैसे ही फैकल्टी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इम्पैनल करती है जिनके पास में कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो और एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो और एकेडमिक पढ़ाने का भी उनका तजुर्बा हो। वैसे ही फैकल्टी को वो हायर करते हैं। कितने अभी फैकल्टी हैं आपके पास? अभी हमारे पास में नहीं तो कम से कम 7 से 8 फैकल्टी हैं। कौन कौन है वो? एक जैसे हेल्थ केयर में जो हमारा कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का जो कोर्स है, उसके लिए जो हमारे पास में जो फैकल्टी हैं वो हैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता सर हैं, डॉक्टर अजीत कुमार सर हैं, डॉक्टर गौरी शंकर झा सर हैं, डॉक्टर भरत कुमार सर हैं, डॉक्टर गोपीनाथ दुबे सर हैं, डॉक्टर शंभुनाथ महाता सर हैं। ये सारे जो फैकल्टी हैं ये ऑलरेडी इम्पैनल फैकल्टी हैं फ्रॉम द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन से, और इम्पैनल फैकल्टी ही क्लास ले सकते हैं। मैनेजमेंट में जो हमारे फैकल्टी हैं डॉक्टर एक मोहम्मद फिरोज़ आलम हैं, एक मिस्टर अनुराग कुमार हैं, और एक हैं आपको आशीष कुमार झा हैं। तो ये सारे फैकल्टी हमारे मैनेजमेंट के फैकल्टी हैं। लोग कैसे जुड़े आपसे, जो सड़क पर युवा हैं या जो उन्होंने कोर्स कर लिया है जिन्होंने, वो कैसे जुड़े आपसे, कहाँ जुड़े, किस प्रकार से संपर्क करें आपसे? हमने लास्ट ईयर में जो एडमिशन लिया था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने इंक्वायरी जनरेट किया था। हमने अपना प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया था, जिसके तहत हमारी जानकारी लोगों तक पहुँची और लोग हमारे पास में इंक्वायरी करने आए, और इंक्वायरी करने के बाद में उनको अपना बेनिफिट दिखा तो उन्होंने हमारे साथ में एडमिशन लिया। किस प्रकार से अभी भी जो जुड़ना चाहें अगर कोई अभ्यर्थी आपसे, तो कहाँ जुड़े, कैसे संपर्क करें? हमारे पास हमारा अपना खुद का अपना वेबसाइट है जो कि वैकुंठलक्ष्य.org है, और हमारे साथ में फ़ोन नंबर पे भी हम लोग अवेलेबल रहते हैं जो कि 8092 850092 और 8092850093 से हमारे साथ में डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस क्या है कुछ आपका? एड्रेस जो है ये हमारा लक्ष्य टावर है, वीर वासुदेवपुरा, जो कि NH57 पे है, और अगर इसको NH57 दरभंगा दिल्ली मोड़ सबसे नज़दीक में इसको आइडेंटिफाई करना हो तो दरभंगा पब्लिक स्कूल जो है हमारा हाईवे पे, वहीं पे इसके जस्ट बगल में है। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम अमित कुमार कश्यप, मैं यहाँ का डायरेक्टर संचालक। ये है लक्ष्य इंफ्रा का क्लासरूम, जहाँ सैकड़ों युवा युवतियों को जॉब दिला चुके हैं लक्ष्य इंफ्रा। उनसे अभी हम जानेंगे कि अब कहाँ कहाँ जॉब वो दिला चुके हैं, किस किस विभाग में कार्यरत हैं और कहाँ कहाँ कार्यरत हैं। जी, क्या आप कहेंगे किस किस विभाग में कार्यरत? हमारा जो कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें एक कैंडिडेट है श्रद्धा श्रीवास्तव। वो जो है आपको ऑलरेडी उनका प्लेसमेंट हम लोग करवा चुके हैं। पटना के एक हाई ऑक्टेन कंपनी है जो कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट का काम करती है, और वहाँ पे वो रिक्रूटमेंट मैनेजर के रूप में वहाँ पे वो कार्यरत हैं। और बाकी अदर कैंडिडेट अभी अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं और समय अनुसार उनकी भी प्लेसमेंट करवाई जाएगी। क्या मैसेज देंगे आप अपने माध्यम से यहाँ के युवाओं को? अभी के हमारे यहाँ के जो युवा हैं, खास करके जो हमारे मिथिलांचल के जो युवा हैं, वहाँ पे इनमें सरकारी नौकरी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के लिए उन्होंने अपना एक अच्छा खासा ईयर निकाल चुके होते हैं, और जब ये अच्छा खासा साल बीत जाता है और उनको अपनी नौकरी नहीं मिल पाती है तो इधर उधर भटक रहे होते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी नौकरी मिल जाए, अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण उनको इस तरीके की नौकरी नहीं मिल पाती। खास करके मैनेजमेंट स्किल नहीं होता है तो लोगों को काम करने के लिए कंपनी भी उन कैंडिडेट्स को अब हायर करने में अभी रुचि नहीं रखती है। तो अगर इस तरीके का कोर्स अगर यहाँ के युवाओं करते हैं जहाँ पे उनको एक
पढ़ाई के साथ साथ एक रेगुलर डिग्री के साथ साथ में एक्सपीरियंस भी, जो कि 1 साल में कम से कम 6 से 7 महीने का होता है, उनको वो भी करने का मौका मिलता है। किस तरीके से कंपनी काम कर रही होती है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उनको मिल रहा होता है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही होती है, कंपनी का क्या काम करने का ढर्रा है, कंपनी का मोडस ऑपरेंडी क्या हो रही होती है, वो सारी जानकारी वो अपने पूरे ऑन जॉब ट्रेनिंग में वो 6 से 7 महीने के अंदर में वो सीख रहे होते हैं। अभी आपने इनसे जाना कि क्या कुछ कहा इन्होंने लक्ष्य इंफ्रा के बारे में। वैसे युवा जो अब मैनेजमेंट या फिर मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो यहाँ से जुड़ सकते हैं और अपनी उज्जवल भविष्य को बना सकते हैं। आप देखते रहें दरभंगा पब्लिक न्यूज़। धन्यवाद।